देखो, जिस काम को करने में महीनों लगते थे, अब मशीनें वही काम घंटों में कर रही है। और यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये रियल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो देखते ही देखते पूरा घर खड़ा कर देती है। दरअसल आप जो देख रहे हैं वह एक 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया है। यह मशीन किसी राजमिस्त्री की तरह ईंट पर ईंट नहीं जोड़ती, बल्कि यह डिजिटल ब्लूप्रिंट के हिसाब से मिलीमीटर लेवल सटीकता के साथ कंक्रीट को परत दर परत एक्सट्रूड करती है। इसी वजह से पूरा बल्कि 20 से 24 घंटों में तैयार किया जा सकता है। इसीलिए इसमें मजदूरों की जरूरत कम पड़ती है। डिजाइन बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा कंप्यूटर में बनाया गया हो। लागत भी 40% तक कम हो जाती है और स्ट्रक्चर पारंपरिक ईंट गारे से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी अमेरिका, चीन, दुबई और यूरोप में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भविष्य का निर्माण अब इस तरह की मशीनें ही संभालेंगी। देखो, ये जो विशाल लोहे का हथौड़ा तुम्हें ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ये किसी मशीन का पार्ट नहीं बल्कि जमीन को चीरकर उसमें पिलर गार्ड देने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया को पाइल ड्राइविंग कहा जाता है और यही वह तकनीक है जिसकी वजह से पुल, ओवरब्रिज, मेट्रो लाइन और बड़े बड़े टावर जमीन में दमदार पकड़ बना पाते हैं, जिसमें सबसे पहले मजदूर कई टन भारी कंक्रीट पाइल को क्रेन की मदद से सीधा खड़ा करते हैं। फिर ऊपर लटका हुआ यह विशाल हथौड़ा, जिसे डीजल हैमर या ड्रॉप हैमर कहा जाता है, हर गिरते हुए फोर्स के साथ पाइल को मिट्टी के अंदर धंसाता जाता है। इसका वजन भी कई टन होता है। कुछ जगहों पर एक पाइल को 20 से 30 मीटर तक जमीन के अंदर भेजना पड़ता है और हजारों ऐसे पाइल मिलकर ही जमीन पर एक पुल या बिल्डिंग को खड़ा रखते हैं। देखो, तुम जिस इंटरनेट पर यह वीडियो देख रहे हो, उसका असली रास्ता आसमान से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से होकर जाता है। और यही है दुनिया को जोड़ने वाली असली लाइफलाइन, सबमरीन केबल। ये मोटी केबलें जिन्हें सावधानी से जहाज पर लपेटा जा रहा है, कोई आम तार नहीं होती। इनकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है और इनमें ही वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट, कॉल, बैंकिंग, डेटा और मीडिया एक देश से दूसरे देश रोशनी की स्पीड से पहुंच जाते हैं। और तो और दुनिया का 90% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं समुद्र के नीचे बिछी केबलों से गुजरता है। इसीलिए जब जहाज समुद्र में पहुंचता है तो वह धीरे धीरे इन केबल्स को समुद्र की तलहटी पर उतारना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता जाता है, एक पूरी टीम रियल टाइम मॉनिटर करती है कि केबल सही एंगल से उतर रही, समुद्र की गहराई कितनी है, नीचे चट्टाने, खाई या तेज ढलान तो नहीं है। यही वजह है कि सबमरीन केबल बिछाना दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है।